सूर्य के नीचे एक सुरम्य गांव गर्म दिन की रोशनी में नहाया हुआ है। जीवन हर कोने में हलचल कर रहा है। खुशी अपने विनम्र घर के बाहर बैठी है। हाथ में सुई और धागा है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। सूर्य की रोशनी उसकी चमकती आंखों में पड़ती है, जो एक शुद्ध और निर्दोष आत्मा को दर्शाती है। उसकी फुर्तीली उंगलियां कपड़े पर नाचती हैं, हर टांके में कहानियां बुनती हैं। एक हल्की हवा गांव से गुजरती है, हंसी और एक नए दिन का वादा लेकर। हैप्पी के साधारण घर के अंदर खिड़कियों से धूप आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। हैप्पी की सौतेली मां डांट की बौछार करती है। उसका चेहरा अप्रसन्नता से विकृत हो जाता है। बासी खाना हैप्पी के हाथों में धकेल दिया जाता है, जो उसकी एहसानमंद सेवा का प्रतीक है। अपनी आंखें नीची करके हैप्पी चुपचाप मामूली पेशकश स्वीकार करती है। कठोर व्यवहार के बावजूद उसकी आत्मा अटूट है। हैप्पी के हाथ कुशलता से चलते हैं, क्योंकि वह अपने अंतहीन काम जारी रखती है। प्रत्येक क्रिया सटीक और जानबूझकर की जाती है। हैप्पी के चेहरे पर एक सूक्ष्म लचीलापन झिलमिलाता है, जो उसकी परिस्थितियों को धता बताने वाली आंतरिक शक्ति का संकेत देता है। चिलचिलाती धूप में एक गांव का चौक जीवन से भर जाता है, जो दैनिक वाणिज्य और बातचीत की आवाजों से भरा होता है। ढोल वादकों के नेतृत्व में धूल भरी हवा में एक शोरगुल जुलूस निकलता है। उनकी ताल झोपड़ीदार घरों में गूंजती है। घोषक भीड़ से गुजरते हैं, उनकी आवाजें लयबद्ध ढोल की आवाज से बढ़ जाती हैं। सुनो सुनो, एक उद्घोषक घोषणा करता है। उसकी आवाज गूंजती है, जो ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित करती है। घोषक घोषणा करता है, राजा के आदेश से देश में सबसे कुशल दर्जी की खोज शुरू होती है। महाराजा ऐसे दर्जी की तलाश में हैं जो सबसे सुंदर वस्त्र बना सके। उद्घोषक की आवाज गूंजती है। खुशी का घर के अंदर नरम रोशनी खुशी को नहलाती है, क्योंकि वह नाजुक ढंग से एक पोशाक बनाती है। उसकी केंद्रित निगाहें उसके समर्पण को दर्शाती हैं। हर टांका उसके अथक कार्य का प्रमाण है। कोमल प्रकाश में कपड़े झिलमिलाते हैं, जिससे उसके शिल्प के जटिल विवरण का पता चलता है। खुशी जुनून और कौशल से प्रेरित होकर रचना में अपना दिल लगा देती है, जिससे 20 घंटे धुंधले हो जाते हैं। यह पोशाक धीरे धीरे आकार लेती है, खुशी के अटूट समर्पण का एक सुंदर प्रतीक। सुबह की रोशनी खुशी के घर में आती है, जो आने वाले तूफान से अनजान है। खुशी की सौतेली मां ने पोशाक छीन ली, जो सुबह की मासूमियत में छिपा एक क्रूर कार्य था। चोरी की गई पोशाक खोए हुए सपनों का प्रतीक कसकर पकड़ी हुई है। खुशी की आंखों में आंसू भर आते हैं। हर बूंद उसकी निराशा का प्रमाण है। उसकी आवाज भावना से भरी हुई एक हताश गुहार में उठती है। खुशी ऊपर देखती है, उच्च शक्ति से सांत्वना की तलाश में। नरम रोशनी आयत के घर को नहलाती है, जो गर्मी और साझा सपनों का आश्रय है। खुशी और आयत सुनहरी रोशनी में नहाए हुए, उनकी हंसी एक मधुर धुन थी। सुइयां नाचती हैं, कपड़े फुसफुसाते हैं, जैसे एक नया परिधान उभरता है, जो उनकी कला का प्रमाण है। हर टांका एक बंधन है, हर सिलाई दोस्ती और महत्वाकांक्षा की कहानी है। उनके हाथों में साधारण धागे असाधारण सपने बन जाते हैं, जो आशा से बुने जाते हैं। दीपक गर्माहट से चमकता है, उनके दिलों में जलते जुनून को दर्शाता है। गांव का चौक रंग से भर जाता है, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके हाथ हस्तनिर्मित कपड़े से लदे होते हैं। हर ग्रामीण अपनी अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुकता से तैयारी करता है। प्रत्याशा हवा में भारी है। बनावट और रंगों का एक जीवंत टेपेस्ट्री वर्ग को एक जीवंत मंच में बदल देती है। समुदाय के एकजुट होने से मुस्कुराहटें छा जाती हैं, जो रचनात्मकता और शिल्प कौशल का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। मंच पर रूही खुशी की पोशाक का अनावरण करती है, जिसमें हर चमकता विवरण पकड़ा जाता है। श्रोतागण तल्लीनता से देखते हैं, उनके भाव विस्मय और प्रशंसा का मिश्रण है। रूही ग्रेसफुली चलती है, हर कदम पोशाक के सुरुचिपूर्ण प्रवाह पर जोर देता है। भीड़ में फुसफुसाहट गूंजती है, प्रशंसा से आवाजें धीमी हो जाती हैं। यह पोशाक प्रकाश को पकड़ती है, मंच को शैली के क्षेत्र में बदल देती है। आंखें रूही का पीछा करती हैं, क्योंकि वह पोशाक प्रस्तुत करती है। गति में सुंदरता का एक दृश्य। चमकदार मंच की रोशनी में खुशी खुद को प्रस्तुत करती है,
जो एक शानदार नीली पोशाक पहनकर खुशी बिखेर रही है। उसकी पोशाक का कपड़ा प्रकाश को पकड़ता है, हर सुंदर हरकत के साथ चमकता है। प्रस्तुति के आनंदमय वातावरण को दर्शाते हुए नीले रंग और गहरे होते हैं। राजा उठता है, उसकी तालियां हॉल में गूंजती हैं, जो खुशी की मोहक उपस्थिति का प्रमाण है। उसका चेहरा गर्व और प्रशंसा से चमकता है। उसकी तालियां खुशी की सिम्फनी में एक लयबद्ध ताल है। कठोर मंच की रोशनी में आयत दृढ़ता से खड़ी है। उसकी निगाहें राजा पर टिकी हैं। सच्चाई जल्द ही सामने आने वाली है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है, जो थिएटर की शांति को चीरती है। पहला पोशाक भी खुशी ने बनाया था, और तुम्हारी सौतेली मां ने इसे धोखे से चुराया था। आयत घोषणा करती है। उसके शब्द हवा में भारी पड़ रहे थे। राजा पीछे देखता है, इस खुलासे से स्तब्ध। आयत के आरोप का भार उसमें समा रहा है। महल के अंदर राजा की खुशमिजाज ऊर्जा हॉल में भर जाती है, क्योंकि वह खुशी की ओर हाथ बढ़ाता है। उसकी आंखों में गर्व चमकता है। इकट्ठे हुए दरबारियों के बीच फुसफुसाहटें गूंजती हैं। उनकी उत्सुक निगाहें सामने आ रहे दृश्य पर टिकी हैं। वह खुशी को एक जड़ी हुई प्रतीक प्रस्तुत करता है, जो अदालत में उसकी नई प्रतिष्ठित स्थिति का प्रतीक है। प्रतीक चिन्ह रंगीन कांच से आ रही कोमल रोशनी को पकड़ता है। इसके पहलू शानदार ढंग से चमकते हैं। कक्ष में एक आवाज गूंजती है। राजा खुशी को पुरस्कृत करते हैं और उसे दरबार की दर्जी घोषित करते हैं। खुशी प्रतीक स्वीकार करती है। उसका भाव आभार और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है। राजमहल के बगीचे में खुशी मुस्कुराती है, जो उसके हाथ से बने कपों के जीवंत रंगों से घिरी हुई है। धूप गाउन के जटिल विवरणों को पकड़ती है। प्रत्येक टांका उसके समर्पण का प्रमाण है। वह अपनी हस्तकला की प्रशंसा करती है। एक शांत उपलब्धि की भावना हल्की हवा में उसे भर देती है। सत्य और कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाते। खुशी गर्व से कहती है। उसकी आवाज गूंजती है।